स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलें, तो हमने यहाँ पर इस लाइन में क्या पढ़ा कि आपके पास जो आप बटरफ्लाई देखते हो उसके विंग से लेकर आपकी आंखों के ऊपर वाली जो तय है, शाइनी तय, वो, या फिर आप जो गोश्त खाते हो वो, या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की सब में जो सब यूनिट है, ये इकाई है, वो है सेल। वो सेल आपके हेयर्स में भी मौजूद होते हैं, वो सेल्स आपके बॉडी के जितने भी कह लें फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। लिखा हुआ है आवर आई लैशेस, फिंगर नेल्स, ऑरेंज जूस, वाउंड वुड ऑफ आवर पेंसिल ऑल आर प्रोड्यूस बाय सेल्स। सब की सब चीज़ें, यानी हमारी आंखों की जो भवें हैं, हमारी जो नाखून हैं, हमारे ऑरेंज का जूस जो है, सब कुछ किससे बना है, सेल्स की ही प्रोड्यूस चीज़ों से बना है। इस चैप्टर के अंदर, यानी इन दिस चैप्टर वी विल टेक अ क्लोज लुक एट सेल्स एंड लर्न अबाउट देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। यानी हम सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और सेल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वी विल आल्सो लर्न हाउ स्पेसिफिक सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। यानी हम ये भी देखेंगे कैसे स्पेसिफिक खास तरह के सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू वाला प्रोसेस आपको पहले चैप्टर में बताया था कि सब एटॉमिक पार्टिकल से एटम बनते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से एटम बनते हैं। एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल्स के मिलने से कंपाउंड बड़े बड़े पहले कंपाउंड बनते हैं। वो कंपाउंड जो है आपस में मिलते हैं तो ऑर्गेनेल्स बनाते हैं। उन ऑर्गेनेल्स के आपस में मिलने से सेल जनरेट होते हैं, और सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज बनाते हैं। ये पूरा जो लेवल आपने लैडर पढ़ा था पूरा का पूरा लेवल का, वो उसमें ये सेल्स वाले टॉपिक और टिश्यू वाले टॉपिक के हम डिस्कस करेंगे तफसील से इस चैप्टर के अंदर। आगे रिकॉलिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ है कि ऑल ऑर्गेनिज्म्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। तमाम के तमाम जानदार सेल से मिलकर बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, कुछ सिंगल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। सम लाइक अस, हमारे जैसे कुछ सेल्स होते हैं जो मैनी सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी हमारे जैसे जानदारों के सेल्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सारे होते हैं, मल्टी सेलुलर हम होते हैं। तो यहाँ पर नीचे की तरफ जो मेन टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपी का, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपी क्या होती है? माइक्रोस्कोपी एंड द इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। माइक्रोस्कोपी के बारे में आपको यहाँ पर आइडिया दिया जाएगा पहले 2 लेक्चर्स के अंदर कि माइक्रोस्कोप क्या होती है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, स्कोप का मतलब होता है कि किस चीज़ को मेजर करना। माइक्रोस्कोपी छोटी चीज़ों का पता चलाना। तो आप छोटी चीज़ को कैसे देख सकते हो, कैसे आप उनको पता चला सकते हो, ये सारा कुछ माइक्रोस्कोपी के अंदर भी डील होता है। लिखा हुआ है द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज नोन एज माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप्स को यूज करना ये कहलाता है माइक्रोस्कोपी। और द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाज डेवलप्ड बाय ज़कारियास जेंसन। ज़कारियास जेंसन ने हॉलैंड के सर अंदर आवाज क्लियर 15। नहीं आ रही। आपकी तरफ सादिक नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, बाकी बच्चों को क्लियर आ रही है। आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, अगर आपको क्लियर नहीं आ रही तो वीडियो देख लेना, ठीक है। अच्छा, ज़कारियास जॉनसन ने पहली बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई थी हॉलैंड के अंदर 1595 में। ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लाइन है। तो ज़कारियास जॉनसन था फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपी, और इट वाज सिंपली अ सर नहीं आ ट्यूब। रही है आवाज सर। आपकी तरफ भी आवाज का मसला होगा फ़हीम, आप में से सर किसी आवाज एक नहीं आ रही है। उबैद, आप अपना माइक ऑन करके बता दो आपको आवाज आ रही है या नहीं। सर आ रही है सर। हाँ जी, बाकी बच्चों को आ रही है। आप जो बलोचिस्तान वाले कुछ बच्चे हैं उनकी तरफ सिग्नल प्रॉब्लम है, इस सर वजह से जी आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रही है। रही। कुछ आवाज बच्चों की कट रही है सिग्नल सर जी। प्रॉब्लम है। आवाज सर जी आवाज आप में कट रही है से सर जी। एक मिनट, आप में से ज्यादातर बच्चों की जो इलाके हैं वो ऐसे हैं जहाँ पर वॉइस नेटवर्क का प्रॉब्लम है। मेरी तरफ से वॉइस बिल्कुल क्लियर जा रही है, आपकी तरफ से नहीं। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आवाज में कटाव आ रहा है। तो आप उस वीडियो को जो मैं रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ उसमें आप आसानी से वही वॉइस जो मैं बोल रहा हूँ वो देख सकेंगे इजीली। उसमें क्या क्या मैंने कहा है, मैं रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आप सिर्फ फिलहाल जो मैं टॉपिक स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ आप उसको साथ साथ पढ़ते जाए, ठीक है। और बाद में जब मसला जो होगा वो आप उसकी जो रिकॉर्डिंग है उसमें देख सकते हैं, ठीक है। इट वॉज सिंपली अ ट्यूब। ये एक ट्यूब है विद लेंसेज के साथ एट ईच एंड, दोनों एंड के ऊपर एट इट्स मैग्निफिकेशन रेंज 3 to 9 टाइम्स, यानी 3 गुना से 9 गुना उस ज़कारियास जॉनसन की पहली कंपाउंड माइक्रोस्कोप किस चीज़ को बड़ा करके दिखा सकती थी। तो ये दोनों एमसीक्यूज हैं।
पहला कि इज़कारियस जॉनसन ने कब माइक्रोस्कोप बनाई थी, बराबर दूसरा नहीं आ ये रही। कितनी करे। फ़हीम, मैं बार बार बता रहा हूँ आपकी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप अपनी नेटवर्क को ठीक करो तो आपको पास आएगी। बाकी बच्चों को आवाज़ आ रही है तो काइंडली अपना माइक बंद कर दें। जब आपको रिकॉर्डिंग सेंड की जाएगी उसमें वॉइस बिल्कुल क्लियर होगी, ठीक है। अभी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आपको आवाज़ सही नहीं आ रही। हाँ, चलें, मैंने माइक बंद कर दिया, आप काइंडली माइक अपने ना ओपन कीजिएगा फिलहाल। अच्छा चलें, टू इम्पोर्टेंट, माइक अपना ऑफ कर लें जल्दी से, माइक को ऑन कहाँ करें। आपकी वॉइस की प्रॉब्लम होगी, लाजमी होगी, क्योंकि आपकी तरफ नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। चलें, जिनको ये रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। टू इम्पोर्टेंट टर्म्स आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी में दो चीज़ें सर बहुत ज़्यादा हेलो यूज सर, होती आवाज हैं। नहीं आ रही है। फहीम, आपको आवाज़ नहीं आ रही तो मैंने कहा सर आवाज है नहीं आ रही लेक्चर है। देखें, लेक्चर देखें, आवाज़ आपको बाद में कनेक्ट मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। आप में से कोई एक बच्चा चैट के अंदर फ़हीम को कह दे कि आपको मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, उसमें आपको आवाज़ क्लियर आ जाएगी। आपकी मसला है कि उसका नाम है नेटवर्क का, ठीक है। कोई एक अवैध आप कर दो मैसेज उनको, ठीक है। अच्छा, आगे, टू इम्पोर्टेंट टर्म्स आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी, मैग्निफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर, ये दो टर्म माइक्रोस्कोपी में यूज होती हैं। मैग्निफिकेशन क्या है? इज द इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज में कितना इंक्रीज हो रहा है, इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। यानी मैग्निफिकेशन क्या है? किस चीज का साइज बड़ा करना, ठीक है। और रेजोल्यूशन क्या है? जो दूसरी टर्म है रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन, इज द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ इमेज, कि आपकी इमेज कितनी क्लियर है। क्लैरिटी से क्या मुराद है? क्लैरिटी ऑफ इमेज से कि आपके पास जो इमेज आ रही है उसमें फर्क वाजे हो रहा है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान, यानी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज पड़े हैं, क्या आपको नजर आ रहा है कि वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से दूर दूर हैं या वो एक दूसरे से डिफरेंट डिस्टेंस पे हैं? तो इसको हम कहेंगे उसकी रिजोल्यूशन, ठीक है। तो ये लिखा भी हुआ है, इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, यानी रिजॉल्विंग पावर जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है जिस पर आप दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे से सेपरेट देख सकते हो। हमारी जो ह्यूमन नेक्ड आई है, यानी हमारी जो आंख है, उस आंख की रेजोल्यूशन पावर जो है वो 0.1 मिलीमीटर है, यानी हम 0.1 मिलीमीटर से छोटे डिस्टेंस के दरमियान फर्क वाजे नहीं कर सकते कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं। तो ये 0.1 मिलीमीटर आपका एमसीक्यू है कि आपकी जो रेजोल्यूशन आई की पावर है वो कितनी है, 0.1 मिलीमीटर अपार्ट है। तो लिखा हुआ है, दिस इज नोन एज द रेजोल्यूशन पावर ऑफ या रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई इफ वी प्लेस ऑब्जेक्ट्स 0.05 मिलीमीटर, यानी 0.1 मिलीमीटर से छोटे डिस्टेंस पे अगर हम दो ऑब्जेक्ट को प्लेस करें तो हमारी आई को ऐसे लगता है जैसे वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी लिखा हुआ है, ह्यूमन आई वुड नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट देम एज टू सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड विद द हेल्प ऑफ लेंसेज। तो मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन को हम लेंसेज के जरिए इंक्रीज कर सकते हैं। अब आपकी जो पहली माइक्रोस्कोप है वो है लाइट माइक्रोस्कोप और सेकंड पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, तो देखें जरा। लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट, विजिबल यानी जो आपको नजर आने वाला कलर्स हैं ये सारे विजिबल लाइट में आते हैं। तो विजिबल लाइट को जो यूज करके स्पेसिमेन, यानी आपकी जो चीज जिसे आपने देखना है उसको देखा जाता है, तो इसको कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोपी। तो लाइट माइक्रोस्कोपी में सोर्स कौन सा होता है? विजिबल लाइट। उसके बाद इट यूजेस टू ग्लास लेंस, इसके अंदर दो ग्लास लेंस होते हैं, एक आपकी आंख के करीब होता है और एक आपकी उस स्लाइड के करीब होता है जिसे आपने देखना है। जो आंख के करीब होता है, आप प्रैक्टिकल में पढ़ोगे, उसको हम कहते हैं ऑकुलर, और जो नीचे लेंस के करीब होता है यानी आपकी स्लाइड के करीब होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो ऑकुलर एंड ऑब्जेक्टिव, ये दोनों आपके प्रैक्टिकल के अंदर आपको बताया जाएगा कि ऑकुलर लेंस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है। अच्छा, अब यहाँ पर वन लेंस प्रोड्यूस अ लार्ज इमेज ऑफ द स्पेसिमेन, एक जो लेंस होता है वो लार्ज इमेज बनाता है, बड़ी इमेज बनाता है स्पेसिमेन की, एंड द सेकंड लेंस मैग्नीफाइज द इमेज, जो दूसरा वाला लेंस होता है वो उस इमेज को बड़ा कर देता है। यानी एक जो लेंस है वो एनलार्ज करता है, चौड़ाई लंबाई चौड़ाई बढ़ाता है, और एक उसको बड़ा करके दिखाता है कि वो छोटे से हिस्से को आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। एंड द प्रोजेक्ट इट, और उसको प्रोजेक्ट करता है इनटू द व्यूअर आईज
यानी जो व्यूअर है, देखने वाला है, उसकी आंख की तरफ, और ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, या फोटोग्राफिक फिल्म पर। फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है, यानी वो इमेज जो आप लाइट माइक्रोस्कोप से हासिल करते हो उसको कहते हैं फोटोग्राफिक फिल्म। इसके बारे में लिखा भी हुआ है, फोटोग्राफ टेकन थ्रू अ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है माइक्रोग्राफ के बारे में कि फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम द माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोग्राफ। तो माइक्रोग्राफ वो फोटो होती है जो आप माइक्रोस्कोप से लेते हैं। अब नीचे आए जरा अगले टॉपिक की तरफ। तो ये जो लिख रहे हैं उसको खत्म करते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले ये वाली माइक्रोस्कोप देख रहे हैं जो एक बिल्कुल सिंपल सी माइक्रोस्कोप है। ये है ज़कारिया जॉनसन की पहली माइक्रोस्कोप। और इससे अब ये वाली माइक्रोस्कोप जो आपकी लैब्स में पड़ी हुई होती थी ये भी बनाई गई है। और फिर बाद में ये लाइट माइक्रोस्कोप जो बहुत मॉडर्न है ये भी यहाँ पर बनाई गई है अब न्यू ईयर मतलब टाइम के अंदर। ये 3 तरह की माइक्रोस्कोप्स हैं जो जनरेट की गई हैं। एक सबसे पहली वाली ज़कारिया जॉनसन की है, दूसरी सिंपल लाइट के जरिए चलने वाली है, और तीसरी में लाइट को प्रोड्यूस किया जाता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी के जरिए लाइट प्रोड्यूस करके भी इमेज देख सकते हैं। तो ये 3 मॉडिफिकेशन है लाइट माइक्रोस्कोप की। नीचे देखें, ये आपको लाइट माइक्रोस्कोप से ली हुई डायग्राम नजर आ रही हैं। ये पहली अमीबा की डायग्राम है और ये दूसरी क्लेमाइडोमोनास की है। ठीक है, तो ये अमीबा और क्लेमाइडोमोनास की डायग्राम आपके सामने शो की गई हैं। इसको आप तफसील से आगे अमीबा और क्लेमाइडोमोनास के बारे में पढ़ोगे कि ये क्या होते हैं। अच्छा, आगे नीचे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है व्हेन वी सी अ माइक्रोग्राफ। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रख लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मेंट बाय 109x, LM109x से क्या मुराद है। तो उसकी रीजन जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है व्हेन वी सी अ माइक्रोग्राफ ऑन द पेज ऑफ अ बुक। जब हम किसी माइक्रोग्राफ को देखते हैं बुक के पेज के ऊपर, तो वहाँ पर लिखा होता है व्हेन वी सी सम वर्ड्स लाइक LM109x। ये LM109x जो लिखा होता है अलोंग द एज ऑफ द माइक्रोग्राफ के एज के ऊपर, साइड के ऊपर उस पिक्चर के, उसका मीनिंग होता है इट टेल्स अस अबाउट दैट द फोटो माइक्रोग्राफ वाज टेकन थ्रू अ लाइट माइक्रोस्कोप। वो जो ग्राफ है या वो जो फोटो है वो एक लाइट माइक्रोस्कोप से ली गई है। एंड दैट द इमेज हैज बीन मैग्नीफाइड 109 टाइम्स। और वो जो इमेज है वो 109 गुना बड़ा करके दिखाई गई है। यानी LM से मीन है लाइट माइक्रोग्राफ और 109x में मुराद है 109 टाइम्स लार्जर या मैग्नीफाइड है। तो ये आपने इस तरह बताना है। तो अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज मेंट बाय LM100x, तो आपने क्या कहना है कि लाइट माइक्रोग्राफ ऑफ 100 टाइम मैग्निफिकेशन, यानी 100 गुना बड़ा करके दिखाया है लाइट माइक्रोग्राफ को। ठीक है, आगे नीचे मैग्निफिकेशन पावर लिखी हुई है। एक मिनट मैं उस जगह पे ले जाता हूँ। यहाँ पर कि लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन पावर कितनी होती है। तो देख लें यहाँ पर कि लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर है वो है 1500 टाइम विदाउट काजिंग ब्लरनेस। यानी धुंधलाहट नहीं आती, धुंधलाहट के बगैर किसी भी इमेज को आप 1500 गुना बड़ा कर सकते हो। ये उसकी मैग्निफिकेशन पावर है। तो लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर कितनी है, 1500 गुना, यानी 1500x। ठीक है, तो लिखा हुआ है मैग्निफिकेशन इन 1500x। ये जिन्होंने लिखा है वो रिमूव कर दें। इट्स रिजॉल्विंग पावर इज 0.2 माइक्रोमीटर। जो इसकी रेजोल्यूशन पावर है यानी कितने डिस्टेंस तक फर्क जो है ये वाजे देख सकती है, तो वो है 0.2 माइक्रोमीटर। और आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 माइक्रोमीटर 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। यानी 1 माइक्रोमीटर 1000वां हिस्सा होता है मिलीमीटर का। कितना हिस्सा होता है, 1000वां हिस्सा मिलीमीटर का 1 माइक्रोमीटर होता है। बहुत छोटा, बहुत ही छोटा। तो इतने छोटे से ऑब्जेक्ट को भी आप इजीली देख सकते हो। यानी आप छोटे से छोटे बैक्टीरिया को आप इजीली लाइट माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हो कि वो बैक्टीरिया बड़ी आसानी से आपको नजर आ सकता है। तो लिखा हुआ है इन अदर वर्ड्स द लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोमीटर। यानी 0.2 माइक्रोमीटर से छोटे ऑब्जेक्ट को लाइट माइक्रोस्कोप से देखा जा नहीं सकता। इट इज अबाउट द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम। यानी सबसे छोटा बैक्टीरियम जो होता है वो तकरीबन सबसे छोटा जो है, आगे आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। तो 0.1 माइक्रोमीटर का बैक्टीरिया इस माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा नहीं सकता। ठीक है, तो ये याद रखना है कि 0.2 माइक्रोमीटर तक तो आप देख सकते हो, लेकिन 0.2 माइक्रोमीटर से नीचे हिस्से को आप नहीं देख सकते। The image of the bacterium can be magnified many times। आप
बैक्टीरियम की इमेज को काफी टाइम बड़ा कर सकते हो, बट लाइट माइक्रोस्कोप कैन नॉट शो डिटेल्स इन द इंटरनल ऑफ इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। लेकिन जो लाइट माइक्रोस्कोप है वो उसके अंदर वाले हिस्सों के बारे में आपको तफसील नहीं बता सकती कि उस बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या मौजूद है। ठीक है, ये थी लाइट माइक्रोस्कोप ओवरव्यू। आपको दोबारा दे देता हूँ। लाइट माइक्रोस्कोप में हम विजिबल लाइट यूज करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर 1500 गुना है, यानी 1500x है। इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है 0.2 माइक्रोमीटर है, और 1 माइक्रोमीटर 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। ओके, और आप 0.2 माइक्रोमीटर से छोटी चीज लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। ठीक है, आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ रही है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोप है। इसके अंदर आपका सोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की बीम यूज होती है एज अ सोर्स। तो इट्स लिखा हुआ है इट इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट एंड लेंस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम चेंबर। यहाँ याद रखना है कि वैक्यूम होता है, कोई गैस अंदर मौजूद नहीं होती, बिल्कुल खला होती है। जो भी आपकी ऑब्जेक्ट है उस खला में रखा जाता है और इलेक्ट्रॉन की बीम उसके ऊपर फेंकी जाती है, पास की जाती है। वो जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो जब पास होती है थ्रू एंड और आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, वो या तो उससे पास हो जाती है या उससे टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है, जिससे हमें इमेज नजर आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज एनलार्ज एंड फोकस द इमेज ऑनटू द स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं, खास तरह के लेंस होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी ऐसी वेव जो ऐसी मटेरियल जो वेव की शक्ल में पास होता है उसको मैग्नीफाई कर देती हैं, बड़ा कर देती हैं, उसको कह रहे इमेज को बड़ा करके दिखाती हैं। तो ऐसी मैग्नेटिक लेंसेज यूज होते हैं और उनसे फोकस किया जाता है उसको माइक्रोग्राफ के ऊपर या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर। यहाँ आपको जो मेन चीज याद रखनी है, आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ जो मैं 8th में भी आपको देता आ रहा हूँ, कि अगर आपको किसी एक छोटी सी बॉल को देखना हो तो बॉल को देखने के लिए विजिबल लाइट काफी है, क्योंकि विजिबल लाइट की वेवलेंथ जो होती है, जो उसकी क्रस्ट से क्रस्ट या ट्रफ से ट्रफ का फासला है, वो उस विजिबल लाइट या उस गेंद के यानी बॉल के बराबर की है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज देखनी है जो विजिबल लाइट से कई गुना छोटी है, यानी एटम या एटम से थोड़ा सा बड़ा जर्रा आती है, छोटे बैक्टीरियम, उनको देखने के लिए या उनके अंदर देखने के लिए आपको इतनी छोटी वेवलेंथ की वेव चाहिए जो उस लेवल तक छोटी हो। तो उस लेवल तक छोटी वेव अगर आप देखें तो एटम के साइज पर सबसे छोटी चीज क्या होती है? इलेक्ट्रॉन। तो आप इलेक्ट्रॉन को अगर यूज करो तो आप इलेक्ट्रॉन के जरिए किसी छोटी सी छोटी चीज को भी बड़ी आसानी से देख सकते हो। इसलिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं छोटे छोटे एटम तक को देखने के लिए। एटम को भी काफी हद तक हम इमेजिन कर सकते हैं कि एटम की स्ट्रक्चर क्या है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रेजोल्यूशन पावर है आपके सामने लिखी हुई है कि इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है और रेजोल्यूशन पावर है, उसमें पहले रेजोल्यूशन पावर लिखी है 0.2 नैनोमीटर। इसकी जो रेजोल्यूशन पावर है वो 0.2 नैनोमीटर है, यानी 1 नैनोमीटर 1/, जो कह लें 10 लाख, यानी 10 लाख टाइम जो है वो मिलीमीटर से छोटा होता है। यानी 1 मिलीमीटर जो है उसका 10 लाखवां हिस्सा जो होता है वो 1 नैनोमीटर होता है, और 10 लाखवां हिस्सा अगर 1 नैनोमीटर है तो 0.2 नैनोमीटर उसका भी तकरीबन कह लें छोटा हिस्सा है 0.2 नैनोमीटर। तो इतने छोटे हिस्से को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम एटम्स को भी इसके जरिए काफी हद तक एटम्स को भी जज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए। इट इज 1000-fold इम्प्रूवमेंट ओवर लाइट माइक्रोस्कोप। ये लाइट माइक्रोस्कोप से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है, 1000 गुना ज्यादा बेहतर। यानी जहां लाइट माइक्रोस्कोप 1500 गुना बड़ा करके सिर्फ एक छोटे बैक्टीरियम को सिर्फ देख सकती थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उस बैक्टीरियम के अंदर छुपे हुए पार्ट्स को भी बड़े आसानी से देख सकती है। तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए 2,50,000 गुना किसी चीज को बड़ा कर सकते हैं। वहाँ 1500 गुना बड़ा हो सकता था लाइट माइक्रोस्कोप में, लेकिन यहाँ पर 2,50,000 गुना बड़ा कर सकते हैं हम किसी भी चीज को। ठीक है, तो माइक अपने बंद कर लें जिन स्टूडेंट्स के माइक ऑन है, ठीक है, क्योंकि माइक जो है वो बाकियों के लिए प्रॉब्लम काज करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे, अंडर स्पेशल कंडीशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम। और खास कंडीशंस के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम एटम्स को भी देख सकते हैं, सिंगल एटम्स को भी, सेल्स, ऑर्गेनेलिज, even molecules like DNA, protein and much larger than single atoms.
ये सारे जितने भी हैं ये सिंगल एटम से कई गुना बड़े हैं, इनको भी हम बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। आगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फर्दर 2 टाइप्स हैं, जिनमें एक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरी है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन और स्कैनिंग में जो है वाज़े फ़र्क है, उसको आपको मैं बता देता हूँ कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है उसमें आपको उसका इंटरनल इमेज बन मिलता है किसी भी चीज का, यानी एक सेल है उसके इंटरनल हिस्से कैसे हैं उसको देखना है तो आप ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। जबकि अगर आपने किसी सरफेस को देखना है, सरफेस का आइडिया लगाना है, जैसे किसी मॉस्किटो की आई देखनी है या किसी अमेबा के बाहर वाली मेम्ब्रेन देखनी है या किसी भी सरफेस को देखना है, तो उसके लिए आप स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हो। तो ट्रांसमिशन इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए और स्कैनिंग सरफेस को देखने के लिए। तो जो नीचे लिखा हुआ है NTEM या TEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेसिमेन। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पेसिमेन यानी आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से गुजर जाते हैं। और टेम इज यूज्ड टू स्टडी द इंटरनल सेल स्ट्रक्चर, सेल के अंदर के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए टेम को यूज किया जाता है। टाइम आपका 10 मिनट रह गया, अगर क्लास ओवर हो जाए और जरूरत हो और पढ़ने की तो आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा 10 मिनट के बाद, ठीक है। अच्छा, टेम के अंदर तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं जिसे हम ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन को और वो अंदर से गुजर के जाते हैं तो हमें नजर आते हैं। ये एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज होती है टेम के जरिए जो हमें मिलती है। और नीचे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज revolutionized the study of cell organelle but it cannot use to study life process। यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम बड़ी आसानी से सेल के अंदर की चीजों को तो देख सकते हैं, मगर हम ये नहीं देख सकते कि जिंदगी कैसे चल रही है। यानी हम हरकत को नहीं दे सकते कि अमीबा कैसे हरकत कर रहा है। हम आप वीडियो सेंड करें, वीडियो आपको सेंड कर दूंगा मैं, ठीक है। आपने कोई क्वेश्चन करना है? नो सर कुछ नहीं करना, लेकिन सर जी सिग्नल का मसला है इधर। चलें, आप ये वॉइस बंद कर दें, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा। चलें, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो आपको इमेज मिलता है वो इतना वाज़े तो होता है, मगर वो आपको ये नहीं दिखा सकता कि जिंदा सेल कैसे काम करता है। यानी एक अमीबा का सेल है तो वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर रहा होता है, उसके अंदर कई चीजें आ रही होती हैं, कई चीजें जा रही होती हैं, आप उसको नहीं देख सकते क्योंकि आपका जो स्पेसिमेन होता है वो उस टाइम पर उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वैक्यूम में पड़ा होता है। वैक्यूम में कोई भी चीज कोई काम नहीं कर सकती, यानी वो बिल्कुल सीज हो चुकी होती है। वो ऐसे समझ लें कि एक ऐसा सेल है जो मुर्दा पड़ा हुआ है वहां पर, आप सिर्फ उसके पार्ट्स तो देख सकते हैं लेकिन उस सेल की हरकत को आप नहीं देख सकते। तो जो आपका सेल है वो सेल उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं मगर उस लाइफ के प्रोसेसेस को नहीं देख सकते। तो लिखा हुआ है बिकॉज द स्पेसिमेन मस्ट बी हेल्ड इन वैक्यूम चेंबर, कि हमने जो स्पेसिमेन है उसको कहाँ रखा हुआ है? वैक्यूम में। वैक्यूम में हरकत करना उसका क्या है? नामुमकिन है, क्योंकि ऑल एयर मस्ट बी रिमूव, तमाम की तमाम एयर रिमूव होती है और सेल्स को जिंदा रहने के लिए एयर की जरूरत है, हवा की जरूरत है, और हवा नहीं मिलेगी तो वो मर जाएंगे। तो स्टडी दी लाइफ प्रोसेसेस मूवमेंट ऑफ मीबा, यानी मूवमेंट ऑफ मीबा देखने के लिए हम क्या करते हैं? लाइट माइक्रोस्कोप को ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि हम जो लाइफ प्रोसेसेस है उनको देखने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप यूज करते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। आगे नीचे की तरफ ये आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाई गई है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ देख सकते हैं इसको जो इमेज बना है, माइक्रोग्राफ जो आपके सामने है ये वाला, ये ब्लैक एंड व्हाइट है। इसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट सेल के अंदर की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। तो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रक्चर जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर होती है और उसके जरिए आपको वाज़ेह होता है कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच, ये क्वेश्चन है, which type of microscope would you use to study सबसे पहले a change in shape of human white blood cell। तो शेप को देखने के लिए ये लिविंग सेल की मूवमेंट है तो इसके लिए आप लाइट माइक्रोस्कोप को यूज करोगे। और बी के ऊपर द सरफेस टेक्सचर ऑफ ह्यूमन हेयर, आप सरफेस टेक्सचर को चेक करने के लिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करोगे क्योंकि ये ऊपर वाली सरफेस दिखाती है। और डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया इन द ह्यूमन सेल ऑफ लिवर या लिवर ह्यूमन सेल ऑफ ह्यूमन लिवर, तो इसके लिए आप टैम को यूज करोगे, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को। और नीचे आपको उल्टा करके इसके आंसर भी दे रहे हैं, ए में लाइट माइक्रोस्कोप, बी में सैम और सी में टैम यूज होगी। अब नीचे देखें सैम क्या होती है। सैम है
scanning electron microscope, electrons are reflected from a metal coated surface. SEM is used to study the structure of the cell surface. यानी SEM के जरिए आप सेल की सरफेस को देख सकते हो, सरफेस के ऊपर क्या चीज है। जैसे नीचे ये आपको SEM दिखाई गई है, देखें जरा ये SEM, ये है SEM। ये SEM आपको तो आप तो यहाँ पर देख रहे हैं, हमने तो इस SEM के ऊपर प्रैक्टिकल भी किया हुआ है अपनी एमफिल के अंदर, अपनी क्या उसका नाम है प्रैक्टिकल्स के अंदर। तो ये SEM हमने लाइव भी देखी हुई है, इसको यूज करने का तरीका। तो ये जो SEM है इसके जरिए ये मच्छर की आई का आपको एक बड़ा करके इमेज दिखाया गया। देखें जरा मच्छर की, मॉस्किटो की जो आई है, हेड है, उसमें ये देखें कितनी आईज होती हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक रेड कलर में। तो ये इतनी सारी आईज एक मच्छर की छोटी सी आंख में होती हैं, जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपका आज का लेक्चर था। कल आपने क्या करना है, आपने शुरू से इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन मुकम्मल करना है। लाइट माइक्रोस्कोप और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको तफसील से लिखना है। लाइट माइक्रोस्कोप की और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन और मैग्निफिकेशन पावर को आपने याद रखना है। आपने माइक्रोग्राफ के बारे में याद रखना है। आपने SEM और TEM के बारे में याद रखना है कि SEM और TEM क्या होती है, ठीक है। और उबैद, आप ये जो मैंने लेक्चर नोट किया है इसमें मैं बता भी रहा हूँ कि आपने क्या क्या करना है। ये लेक्चर जो है 4 मिनट का रह गया है, सारा ओवर हो चुका है। तो इसकी वीडियो जो है वो मैं आपको अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। इट्स इनफ, क्या यहाँ तक काफ़ी है लेक्चर आज का। कल हम पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक होगा, हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। तो सर उसके जी, अंदर हम सर जी, अब सादिक आपका क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हैं। सर जी, मेरा क्वेश्चन बुक के रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी है। हाँ पूछ लो पूछ लो। वो LMS में लॉगिन करने का तरीका नहीं आ रहा है सर, उस किस तरह लॉगिन करना है? उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे लास्ट में जो अब्दुल रहमान साहब ने वीडियो भेजी है ना, उसमें फॉरगॉट पासवर्ड के जरिए आप नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो आप फॉरगॉट पासवर्ड में जाओ, फॉरगॉट ये फाइल भी आ जाए तो मैं दोबारा बता देता हूँ, फाइल भी आ रहा है। आपने फॉरगॉट पासवर्ड में जाना है। हेलो सर। जी जी फाइन। सर ये लिस्ट में सर ये मेरा नाम नहीं था सर। आप दोबारा उसमें क्या लें, एनरोल हो। आप पहले एनरोलमेंट वाला जो आपको लिंक भेजा था उसके जरिए दोबारा अपनी एनरोलमेंट करें, अगले दिन तक आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है सर। मुझे भी वीडियो सर भेज देना। हाँ, वो वीडियो का मैं लिंक आपको भेज दूंगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले फॉरगॉट पासवर्ड पे जाना है। ओके, फॉरगॉट पासवर्ड क्लिक करने के बाद आगे आएगा आपके पास दो हिस्से, एक यूजर नेम और एक आपके पास जीमेल। आप यूजर नेम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं, आप जीमेल लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। आप जीमेल लिखकर सर्च करें। सर्च करने के बाद आपको आगे जो टैब आएगा उससे मेल आपको भेजी जा चुकी होगी। आपने अपने ब्राउजर के अंदर जाकर अपनी मेल को ओपन करना है, जीमेल को, और उसमें देखना है आपको जीपीसी की कौन सी मेल आई है अभी अभी। उस मेल को ओपन करना है। ओपन करके वहां पर लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करना है। जैसे लिंक को क्लिक करेंगे तो एक नया टैब खुलेगा जिसमें आपको पासवर्ड चेंज करने की रिक्वेस्ट आएगी और यूजर नेम भी लिखा होगा। तो पासवर्ड को अपना एक बार टाइप करें, फिर दोबारा वही पासवर्ड टाइप करके आप जब ओके करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अब आपने उस पासवर्ड को याद रखना है और उस यूजर नेम यानी उस लॉगिन आईडी को याद रखना है जो यूजर नेम आपने ऊपर लिखा था। आप यूजर नेम लिखें, अपना पासवर्ड लिखें, तो आप अपनी जो आईडी है उसके अंदर आप ज्वाइन कर सकेंगे, ठीक है। ओके, तो इसकी जो वीडियो है ये आप देख सकेंगे। वीडियो तो फिर भेज देना। हाँ, वो रिकॉर्ड वीडियो है वो मैं भेज दूंगा। अब आप अपनी जो मीटिंग है उसको ऑफ करके जा सकते हैं। कल का काम आपको मैंने बता दिया है कि कल आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप और शुरू वाला इंट्रोडक्शन अच्छी तरह याद करके आना है। लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को लिखना है, उसकी मैग्निफिकेशन पावर, रेजोल्यूशन पावर, और उसके अलावा उसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो सारे के सारे आपने लिख के लाने हैं, ठीक है, लिखने हैं। और मुझे उसकी फोटो सेंड करनी है स्कैन करके। कैसे स्कैन करेंगे, कैम स्कैनर एक ऐप है, उसके जरिए आप स्कैन करके भेज सकते हैं, ठीक है। चलें, ये मैसेज कुछ बच्चों के आ रहे हैं, मैं जरा देख लेता हूँ मैसेज क्या है। हाँ ठीक है सादिक, ठीक सर आप है। बोल रहे थे सर लाइट माइक्रोस्कोप का क्या करना है? लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो आज मैंने पढ़ाया है उसको लिखना है। लिखकर उसकी एक फोटो बनाकर कैम स्कैनर के जरिए या फिर फोटो बनाकर मुझे मेरी आईडी पर, यानी आपके ग्रुप में मेरी जो है नंबर है उस पर आपने सेंड कर देना है, ठीक है। हर एक ने अपने अपने, ठीक है। तो अपना अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो देकर, यानी लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिखकर आपने उसकी जो है पिक्चर्स बनाकर मुझे सेंड कर देना, ठीक है। ओके,
यस सर। लिख के भेजना, सर ठीक है? दूसरे कोई सर जी जी सर आज के वीडियो के अलावा कोई दूसरे वीडियो रिकॉर्ड हो तो सर भेज देना। ठीक है, चलें वो भी भेज दूंगा। अच्छा चलें, अब आप एक एक करके अपनी चैट को लीव कर सकते हैं। उबैद आप अपनी सारे बच्चों को याद रख लेना, कौन कौन से बच्चे अटेंडेंस हुई थी, वो अगर सर पूछें तो आप उन्हें बता देना, ठीक है? ये बल्ला मुझे सर भी जी लीव लिख कर के सकते सेंड कर हैं? देना। हाँ लीव कर सकते हैं आप, ठीक है? सर ये हमारे पास बुक नहीं है। आपको बुक में सेंड कर देता हूँ दोबारा, ठीक है? ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है? एक एक करके अब आप ठीक है। लीव कर सकते हैं। ओके चलें, अब मैं चैट एंड करने लगा हूँ, ठीक है? तो ओके, अल्लाह हाफिज।